जैसे कि मेरे पास एक स्क्वायर है, ध्यान से देखना, कंसेप्ट मजेदार है, और उसके ऊपर मैंने एक और स्क्वायर रखा, उसके नीचे मैंने एक और स्क्वायर रखा, उसके नीचे उसके ऊपर एक्चुअली मैंने एक और स्क्वायर रखा, तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक मैंने स्क्वायर प्लेन ऐसा अरेंज किया। तो मान लेते हैं कि इन सब के है ना एक के ऊपर एक रखने की वजह से हाइट है जाता है a और बेस भी है a और विड्थ भी है a। तो पता क्या मिलेगा मेरे को मिल जाएगा एक क्यूब। ओके, नाउ दिस इज नॉट अ 2-डायमेंशनल फिगर, this is a 3-dimensional structure, this is a 3D body and we call this 3D body as cube। दो पॉइंट्स हैं A और B, इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस अभी नहीं दिख रहा, तो इसका ये मतलब है कि जो पोटेंशियल A पे होगा वही पोटेंशियल B पे होगा, क्योंकि इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब VA इज इक्वल टू VB एंड VA माइनस VB इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। इनमें पोटेंशियल डिफरेंस कब आएगा? जब इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस लगेगा। तो जब तक कोई भी सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है तब तक सारे पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पे होते हैं। ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि अगर ये समझ नहीं आया तो आगे थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाएगी। ठीक है, टॉकिंग अबाउट दिस वर्ड इटसेल्फ, this word is made up of two further words. One is alpha, another is beta. This bet comes from beta. So like in English we have got the English alphabet, similarly in other languages we have got their respective alphabets. We have got Greek alphabet as well. Greek means belonging to Greece. यूनान का, यूनान तो सबने सुना है, ग्रीस। सो ग्रीक अल्फ़ाबेट से एक्चुअली हमारे बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स जो है ना वो ग्रीस से आए हैं, यानी ग्रीक लैंग्वेज से आए हैं, वो फ्रेंच से आए हैं यानी फ्रांस की लैंग्वेज से, और वो लैटिन से आए हैं। लैटिन रोम, इटली की कैपिटल आप जानते हैं रोम। सो रोम में पुराने ज़माने में लैंग्वेज यूज़ हुआ करती थी, उसे बोलते हैं लैटिन। तो उन तीनों लैंग्वेजेस के मिक्सचर से हमारी इंग्लिश एक्चुअली बनी है। तो ग्रीक अल्फ़ाबेट का पहला, हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट का फर्स्ट क्या है? ए। ग्रीक अल्फ़ाबेट का पहला लेटर है अल्फ़ा और सेकेंड लेटर है बीटा। तो इन्हीं दो लेटर्स से हमारा ये वर्ड बना है अल्फ़ाबेट। एंड दिस अल्फ़ाबेट इज यूज्ड विदाउट एनी एस बिकॉज इट इज सिंगुलर। एक ही है इंग्लिश में, सिर्फ पूरी इंग्लिश लैंग्वेज का सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट है, उससे ज़्यादा नहीं है। और उस एक अल्फ़ाबेट में आपके 26 लेटर्स हैं। सो क्लियर? आई होप द डिफरेंस इज क्लियर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कीको। आज हम पढ़ेंगे एक और बेहतरीन टॉपिक जो है परमानेंट ऊतक, मतलब परमानेंट टिश्यू। ठीक है, लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था ना? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, याद है ना? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू, ये परमानेंट टिश्यू क्या है? परमानेंट टिश्यू टिश्यू पेपर नहीं है, जो टिश्यू पेपर हम यूज करते हैं मुंह पोंछने के लिए, वो नहीं है। परमानेंट टिश्यू इज they are nothing but they are specialized tissues which are living in nature and they are formed from meristematic tissue। अपनी कंटेम्प्रेरी सिनारियो को अगर जज करें तो विमेन आजकल बहुत सारी चीज़ों के लिए लड़ रही है और स्ट्रगल कर रही है, चाहे वो सीट्स हो, एक रिजर्वेशन पर्टिकुलरली सीट्स रिजर्व्ड होती है उनके लिए, चाहे वो पॉलिटिक्स में देखा जाए या एजुकेशन में देखा जाए कि उनको आगे बढ़ावा मिले, और ये बात अच्छी भी है। पर ये गड़बड़ कब से स्टार्ट हुई? ये पोजीशन ऑफ विमेन डिक्लाइन कब कर गई? कब ये इक्वल लेवल से नीचे उतर गई? ये क्वेश्चन जब आता है तो ये सिनारियो लेटर वैदिक में शुरू हुआ। लेटर वैदिक से विमेन सबऑर्डिनेशन होने शुरू हो गया। दूसरी तरफ देखा जाए तो अर्ली वैदिक में ऐसा कुछ नहीं था। सो आप ये बताएं फटाफट कि कौन कौन से एंगल्स हैं जिनको हम एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। यस, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। ऑल ऑफ देम आर एक्सटीरियर एंगल बिकॉज यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग। यू जस्ट सी द फेस ऑफ दिस एंगल कि इस एंगल का फेस किस साइड, किस तरफ को ओपन है, कि किस साइड ओपन है। सो इट इज ओपन
towards the exterior. It is open towards the exterior. This is open towards the exterior. This is open towards the exterior. So what do we call? हम इनको क्या बोलेंगे? हम इन्हें बोलेंगे exterior angles. तो similarly अगर हम इन angles को 1, 2, 7 और 8 को exterior बोलेंगे तो 3, 4, 5, 6 का नाम क्या हो जाएगा? Yes, we call them the exact opposite, means interior angles.